प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। कारा साहब, सवाल मैं छोड़ गया था कि वाकईतन आप समझते हैं कि आपसे जितने सवाल होते हैं उतनी ताकत या कैपेसिटी इस्तेदाद आपके पास इस वक्त मौजूद है मरकज के पास? तलत साहब, इस पे आने से पहले थोड़ा सा मुझे मौका दे दे। मेरे दोनों कोलीग्स ने कुछ बातें की। ये कहा गया एक जनरली कि जी पाकिस्तान में कास्ट ऑफ बिजनेस बहुत बढ़ गई। बिलाशुबा बिजली के रेट बढ़े, तेल के रेट बढ़े, इंटरेस्ट रेट बढ़े। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में बढ़े या बाकी दुनिया में भी बढ़े? क्या हिंदुस्तान में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ी? पाकिस्तान तो ये फ्लैग कर दिया। नहीं सर, इंटरेस्ट रेट मैं आई एम सॉरी, हिंदुस्तान के अंदर भी बढ़ी, बांग्लादेश के अंदर भी बढ़ी, सारी दुनिया में। द एवरेज इंटरेस्ट रेट्स इन द वर्ल्ड आर 2%। मैं इंटरेस्ट रेट की बात नहीं कर रहा। आप देखें ना डॉक्टर साहब, कॉस्ट ऑफ बिजनेस की बात। मैं कॉस्ट ऑफ बिजनेस में इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट बाकी कंट्रीज हैव इंप्रूव्ड देयर। मेरी गुजारिश सुन लीजिए जी। मैं बता रहा कंट्रीब्यूटिव फैक्टर्स हैं। आप सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, मैं फ्यूल प्राइसिंग की बात कर रहा हूं, मैं गैस प्राइसिंग की बात कर रहा हूं, मैं आपके इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग की बात कर रहा हूं। क्या इंडिया में रेट कम हुए हैं? क्या बांग्लादेश में कम हुए हैं? किस तरह कम हो सकते हैं तलत? अगर दुनिया में वो एक इंपोर्टर कंट्रीज है और वो सारा कुछ अपने पास से सब्सिडीज नहीं दे सकते। इंडिया के अंदर भी लोड शेडिंग है, लेकिन वो अपनी इंडस्ट्री को पहले से इसमें सेपरेट कर लें। एक तो है कि इनपुट्स जो बिजनेस के लिए है या वो माहौल जिसके अंदर बिजनेस करना है। दूसरी बात यह है, एक मिनट, एक साथ दे। दूसरी बात यह है कि जो आपका फाइनेंशियल इनपुट है, आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट है, पैसे जितना देते हैं, इंटरेस्ट रेट अपने बढ़ाए। यस, गवर्नमेंट के पास दो रास्ते थे। एक हमें क्या कहा गया या हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के पास रास्ता था कि जी आप कंट्रोल करें, आप इंटरेस्ट रेट थोड़े से हायर साइड पर रख ले, उससे इकोनॉमी को डिप्रेशन आएगा, लेकिन आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल उसी से होगा। अगर आप इसको फ्री छोड़ देते हैं, एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि इन्फ्लेशन को भूल जाएं और आप अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दीजिए, वो भी एक इकोनॉमी का तरीका है। लेकिन उसको कैलकुलेट करके मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपर्ट्स ने कहा, और ये सिर्फ गवर्नमेंट के एक्सपर्ट नहीं थे, बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल जो है उसमें तमाम लोग शामिल थे, उसमें उन्होंने एडवाइस किया। उसमें आप शामिल नहीं होंगे शायद, लेकिन पाकिस्तान के तमाम जो साबका भी वजीर खजाना है, जो एक्सपर्ट है इकोनॉमी के, उन्होंने कहा कि अगर आप इसको ये छोड़ देते हैं कि आप इन्फ्लेशन को भूल जाएं। और आपने भी इकोनॉमिक टीम के अंदर पाकिस्तानी टीम की तरह तब्दीलियां की हैं। याद एक कंसिस्टेंसी। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि किस एक्सपर्ट की आप बात कर रहे हैं। आप तरीन साहब की बात कर रहे हैं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात कर, काउंसिल की बात कर रहा हूं, जिसमें आपके मुल्क के बहुत सारे जरखेज दिमाग होते हैं इकोनॉमी के। चल ओके, मैं उसी लेवल पे जाना चाहूंगी जिस लेवल पे वो इस कॉन्वर्जेशन को लेके गए कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है। सो इशू इनपुट्स का नहीं है, इशू थोड़ा ओवरऑल मैक्रो लेवल का है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिकेटर्स सिर्फ हमारी रेटिंग नहीं होती है, पूरी दुनिया में सारे मुल्कों की होती है। और अगर सिर्फ हम अगर अपने रीजन में देखें, इंडिया इज डूइंग बेटर ऑन दोज इंडिकेटर्स। मैं इस वक्त ये नहीं पूछ रही कि उनके इनपुट कॉस्ट बढ़े या नहीं बढ़े, उन्होंने उस इनपुट कॉस्ट को मैनेज कैसे किया है, उन्होंने गवर्नेंस कैसे की है। मतलब ये जो अगर उनके इंडिकेटर्स बेहतर हुए तो फिर माशाल्लाह वो बेहतर परफॉर्मेंस उनकी बेहतर। अगर बांग्लादेश के इंडिकेटर्स बेहतर हुए, हमसे ज्यादा बेहतर हुए अंडर द करंट इंटरनेशनल डिजास्टर्स सर्कमस्टांसेस, तो फिर बांग्लादेश ने कुछ सही काम तो किए होंगे। सो इशू इज ओवरऑल पर्सपेक्टिव। एंड मैं खत्म कर लूं, एंड ऑल्सो कि आपकी कंपेटिटिवनेस दुनिया में कैसी है। डूम एंड ग्लूम जो रिपोर्ट्स हैं हम नहीं पेंट कर रहे, अमरीकी पेंट कर रहे हैं और दूसरे ममालिक पेंट कर रहे हैं। अभी आई है जिसमें उन्होंने कहा कि जी दिस इज नॉट गैरी एक्मन की आप रिपोर्ट देख लें, वो हम डिस्कस करना चाहेंगे कि इंडिया की तरफ चलें, दिस इज नाउ बैंकरप्सी की तरफ ये मुल्क जा रहा है। वी वांट टू वॉश आवर हैंड्स ऑफ दिस। तलत साहब एक छोटी सी बात, देखिए बात ये है तलत साहब, बांग्लादेश के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स हमसे बेहतर है और उसमें इंप्रूवमेंट आती जा रही है। बांग्लादेश लेस डेवलप्ड कंट्री में आता है और उनको दुनिया भर में मखसूस किस्म की फैसिलिटीज अवेलेबल है। पाकिस्तान अगर चाहे तो उस कैटेगरी में जाने के लिए अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा और उसके कुछ समरात भी होंगे, कुछ उसके आदाब भी होंगे, दोनों आपको भुगतने पड़ेंगे। हम वो नहीं भुगतना चाहते। सवाल यह है क्या बांग्लादेश के अंदर वो दहशतगर्दी है जो यहां पे है, और दहशतगर्दी क्या हमारे दौर में शुरू हुई, क्या हमारी पॉलिसीज की बदौलत हुई? अच्छा, इनका आर्गुमेंट जो है जुबैर साहब, अगर मैं आपके बिहाफ के ऊपर और आप एक तरह से एक और गुजारिश छोटी सी, देखिए हमसे पहले ग्रोथ के जितने इंडिकेटर थे, मैं भी उसी असेंबली का हिस्सा था, मेरे पास भी बजट सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। ग्रोथ के मैक्सिमम इंडिकेटर जो थे वो हम दिखाते थे कि जी हमारे रेफ्रिजरेटर्स का, हमारे एयर कंडीशनर्स का, हमारे मोटरसाइकिलों का इतना ग्रोथ बढ़ गया, इतना कंजम्पशन बढ़ गया, सेलुलर फोन इतने बढ़ गए। भाई
अगर आप पाकिस्तान की रियल ग्रोथ के ऊपर इकोनॉमी की बात करते हैं तो आइए, वो जो फेक फिगर के साथ आप 5% 7% ग्रोथ दिखाते रहे हैं, वो तो सारी कंज्यूमर इकोनॉमी की बात है। वो तनकीद आपने नहीं की, वो हम करते थे, वो तनकीद हम ही करते हैं जनाब, बिल्कुल। आवाम का जो इशू है इस वक्त उसकी बात करनी मुल्क से बाहर बैठी हुई थी, वो तो खैर सारे हम थे जी, हम इस असेंबली में शायद थे। हाँ बिल्कुल होंगे जरूर जनाब। देखें बात सुन, टीवी पर हमने सब ये तनकीदें की, वो उस वक्त की अलग बात है। बात ये है इस वक्त के जब जो चीज इनके कंट्रोल में है, सबसे पहले अव्वल तरीन बजट, वो बजट में जो फजूल खर्चे और जो डेफिसिट का इजाफा हुआ है इस दौर में, वो कभी नहीं। और उसकी वजह से और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की जो पब्लिक डेट है वो कई गुना बढ़ गई है। अब एक सेकंड दीजिए, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो फजूल खर्ची है, थोड़ी सी मैं बताऊं जनाब, फजूल खर्ची ये है कि करप्शन सबसे बड़ी फजूल खर्ची। फजूल खर्ची नहीं है वो। देखिए दलाल साहब, मैं फजूल खर्ची पूछना चाहता हूँ। कौमी फजूल खर्ची करप्शन से बड़ी कोई नहीं। जनाब देखिए बात सुने, हुकूमत का काम ये है कि जब वो अपने अखराजात करे तो उससे जो मजमूई जो जरूरियात हैं लोगों की वो पूरी हो। हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये बेसिक चीजें जो है। अब जनाब देखे ना, इन्होंने उसके ऊपर पैसे नहीं लगाए। इन्होंने जनाब डाल दिया जी डेवलपमेंट। इन्होंने जनाब सब्सिडीज देनी शुरू कर दी जो अनटारगेटेड हो, जो मुकम्मल तौर पर जो सियासी थी। इन्होंने उसके अलावा जो मिसाल दे दी, मैं जनाब देता हूँ आपको, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि हालांकि लोगों को ये इनकम प्लस है, वो कितना ज्यादा है, ये अव्वल तो कितनी करप्शन है। आई थिंक व्हाट यू मीन फजूल खर्ची प्लस करप्शन, उसको वो करना। देखिए जब पब्लिक फंड्स होते हैं या मेरे फंड्स हो, उस पर आप अपना नाम तो नहीं लगा सकते कि ये तलत हुसैन की ज़कात है। मैं कहूँ ये पब्लिक फंड्स जो हैं ये अवाम के पैसे हैं, उस पर किसी शख्स का नाम लगाना जो है वो उस शख्स की बेहुरमती। उस शख्स के अगर विरासत से पैसा होता तो मैं जरूर कहता कि हाँ वो उस नाम, लेकिन इन्होंने वो नाम लगा, पूछ रहा हूँ, ये तो अलग इशू है ना, बहस ही अलग है। मैं बता रहा हूँ उसको आपने पॉलिटिकल रंग देकर उसको आपने आपको एग्जांपल देती हूँ। आपकी कैबिनेट ने लास्ट ईयर जब शौकत तरीन साहब जाने से पहले उन्होंने एक ऑस्टेरिटी प्लान बनाया था ताकि वो फजूल खर्चियां खत्म हो जाए, और उसमें 1000 डिफरेंट अच्छी चीजें थी। और हम तो चाहते थे, जब हमने वो प्लान देखा तो हमने सोचा कि इनके पास कोई प्लान है। छोटी छोटी गाड़ियों में जाया करेंगे, नहीं काफी, यस एग्जैक्टली, इसके अलावा बहुत सारी और चीजें थी, लेकिन नेट उससे काफी सेविंग्स होनी थी।